नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बिना राहुल गांधी का नाम लिए बच्चा बुद्धि, बालक बुद्धि जैसी बातें कह रहे थे, तो मुझे एक गाना पुरानी फ़िल्म का याद आ गया, छोटा बच्चा जान के कोई ना आँख दिखाना रे, अकल का कच्चा समझ के ना समझाना रे, भोली सूरत देख के ना टकराना रे, आगे है नाच नचा देंगे। तो कुल मिलाकर जिसे बालक बुद्धि बताया जा रहा है वो नाच नचाने पर तुला हुआ है। कुल मिलाकर जिसे बच्चा बुद्धि बना बताया जा रहा है और वो आंख दिखा रहा है। वो ये कह रहा है कि हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद समझ जाइए इस चीज़ों को। दरअसल कहानी क्या है कि राहुल गांधी के लिए सब कुछ नया-नया है। पहली बार एलओपी बने हैं, नया-नया है। हालाँकि उसको भी उन्होंने लीडर ऑफ अपोज़िशन की जगह लीडर ऑफ पीपल कह दिया है। जैसा प्रधानमंत्री जब नए-नए प्रधानमंत्री बने थे, तो खुद को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहा करते थे। अब तो मुद्दत हो गई प्रधान सेवक शब्द सुने हुए उनके मुँह से। तो राहुल गांधी के लिए नया-नया है। पहली बार 10 साल में कांग्रेस निर्दलीय के साथ मिलाकर ट्रिपल डिजिट पर पहुंची है। पहली बार कांग्रेस और विपक्ष ने मिलकर इतना मजबूत गठबंधन इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का बनाया है। ये भी नया-नया है। पहली बार राहुल गांधी को लग रहा है कि मोदी को हराया जा सकता है। पहली बार उनको लग रहा है, ये नया-नया है कि वाराणसी में भी प्रियंका गांधी को उतार दिया गया होता तो खेल दूसरा होता। पहली बार उनको लग रहा है कि और ज़ोर लगाया गया होता तो 2024 में ही हालात बदल गए होते। तो सब कुछ राहुल गांधी के लिए नया-नया है। और जब नया-नया है और बकौल प्रधानमंत्री बच्चा बुद्धि के लिए नया-नया है, तो वो नए ढंग से चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश तो करेगा ही करेगा। और कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बच्चा बुद्धि इतनी बार कहा गया कि राहुल गांधी ने भी तय कर लिया है कि अब प्रूव कर देना है, साबित कर देना है कि बच्चा बुद्धि कौन है और बुजुर्ग बुद्धि कौन है। 60 के बाद लोग सठिया जाते हैं, ऐसा मोटे तौर पर हमारे यहाँ कहा जाता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना ही मैं किसी पर तंज कसने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक सिर्फ़ मुहावरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गालिब का एक शेर है कि रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो राहुल गांधी पर इतनी मुश्किलें पड़ी हैं कि अब उनको कोई मुश्किलों की ज़रूरत है ही नहीं। वो उनको कोई दुःख ही नहीं है, ना सुख है, ना दुःख है उस रूप में। ज़्यादा सीटें आ गई तो वो खुश नहीं हैं और हार गए चुनाव तो उसका कोई गम भी नहीं। और उधर प्रधानमंत्री के समझ में नहीं आ रहा, उनका ज़्यादा समय इसी पर बीत रहा है कि क्या कोई कार्रवाई की जाए कि नहीं की जाए, राहुल गांधी पर का किया क्या जाए, ज़बान कैसे खामोश हो, थोड़ी-सी कूल डाउन कैसे हो, कौन-सी कार्रवाई की जाए, कब कार्रवाई की जाए, कितनी कार्रवाई की जाए, अभी करने का फ़ायदा है या नुकसान ज़्यादा है या बाद में कार्रवाई करें यानी महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पिटने के बाद कार्रवाई करें, तो ज़्यादा नुकसान है या फ़ायदा है या क्या किया जाए? और राहुल गांधी समझ रहे हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अब सदन से निष्कासित करना उतना आसान नहीं है। नेशनल हेराल्ड वाला मामला है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी वो केस लड़ रहे हैं और वो खुद ही इंटरेस्ट खो चुके हैं। खुद ही वो मोदी के कटु आलोचक हो गए हैं और खुद ही वो कहना शुरू कर दिया है उन्होंने कि कागज़ात तो सरकार के पास है, सरकार से कागज़ात लेने की कोशिश की जाए। तो कुल मिलाकर ये उधेड़-बुन की स्थिति है जिससे प्रधानमंत्री गुज़र रहे हैं क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामला सुब्रमण्यम स्वामी के कारण थोड़ा-सा अभी हम कह सकते हैं कि अ, हाशिए पर पड़ा हुआ है। उसके अलावा जो कुछ और केस हैं, उसमें वो कोर्ट के अंदर केस हैं। 2 साल की सज़ा हो गई एक अवमानना के मामले में जिसमें मोदी चोर होते हैं, चोर मोदी होते हैं टाइप वाली जो बात थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से उस आदेश को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जताई, उसके बाद शायद ही कोई अदालत किसी एक मानहानि के केस में मैक्सिमम 2 साल की सज़ा राहुल गांधी को दे, ताकि उससे सदस्यता निष्कासित सदस्यता उनकी चली जाए, वो सदन से निष्कासित हो जाए, ऐसी कोई नौबत
हाल फिलहाल में मुझे तो लगता नहीं है कोई आने वाली है। लेकिन फिर ये केस गिनाने की ज़रूरत क्या है? केस इसलिए गिनाए गए क्योंकि कार्रवाई करनी ही करनी है। गोदी मोदी मीडिया कह रहा है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई शुरू हो गई है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि कोई बड़ा से बड़ा नेता हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज वाली बात कही जा रही है कि सदन में झूठ बोला राहुल गांधी ने, कथित रूप से नोटिस दिया गया है ओम बिरला को। लेकिन नोटिस तो कांग्रेस ने भी दे दिया है ओम बिरला को, जिसमें अनुराग ठाकुर ने कथित रूप से झूठ बोला, प्रधानमंत्री खुद ने कथित रूप से झूठ बोला या गलत बयानी की। तो ऐसे में मामला फंस सकता है और उस दिशा में कुछ कार्रवाई होगी नहीं होगी ये कहना आज की तारीख में मुश्किल है। उधर राहुल गांधी कल मणिपुर जा रहे हैं, इससे पहले अहमदाबाद में थे, इससे पहले वो हाथरस में थे, हाथरस से दिल्ली पहुंचे तो वो जो लोको ड्राइवर होते हैं ट्रेन के, उनसे मिलने चले गए। उनके घर मुकेश अंबानी पहुंचे शादी का कार्ड लेकर, तो वो घर से निकल गए और पहुंच गए गुरु तेग बहादुर कॉलोनी में मजदूरों के साथ काम करने के लिए। तो राहुल गांधी पकड़ में नहीं आ रहे हैं और मोदी चाहते हैं कि बजट सत्र से पहले उनको पकड़वा दिया जाए और वो पकड़ में आ जाए। ऐसा होता दिख नहीं रहा है हाल, अभी तक तो ये संभव होता। राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन इतनी जल्दी बजट सत्र है और बजट में प्रधानमंत्री क्यों चाहेंगे कि राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई हो तो लाइमलाइट उस तरफ चली जाए। वो तो चाहेंगे कि उनका बजट ऐसा हो, बजट को इस रूप में पेश किया जाए कि बजट की आड़ में बाकी बातें छुप जाए, बजट की आड़ में वो एक लंबी राजनीतिक लकीर खींचने में कामयाब हो जाएं, जिसका फायदा उनको महाराष्ट्र में हो, झारखंड में हो, हरियाणा में हो। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की नजर इन 3 राज्यों में होनी चाहिए। इन 3 राज्यों में बीजेपी पिटी, जो आज की तारीख में पिटती हुई नजर आ रही है, तो खेल ज्यादा खराब होगा और राहुल गांधी और ज्यादा हावी होते चले जाएंगे। तब लेकिन 2 मोर्चे और खुल जाएंगे। बहुत संभवतः बीजेपी के अंदर भी एक मोर्चा खुल सकता है। मोहन भागवत संघ के लोग भी थोड़ा उनका रवैया भी थोड़ा सख्त हो सकता है, जो अब तक बड़ा लचीला रहा है। लेकिन एक नई चीज देखने को मिली कि नीट के एग्जामिनेशन को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिस ढंग से विरोध किया, भारत सरकार का ही नीट के को लेकर कार्रवाई को लेकर, उससे भी साफ है कि संघ ने भी शायद अपने परिवार की जो संस्थाएं हैं उनको हरी झंडी दिखा दी है कि आप मुद्दों के आधार पर जब चाहें विरोध कर सकते हैं। भारतीय मजदूर किसान संघ, जो भारतीय मजदूर संघ है, वो श्रम कानूनों को लेकर खामोशी बरतता रहा। भारतीय किसान संघ है, किसानों के मुद्दे पर खामोशी बरतता रहा। स्वदेशी जागरण मंच खामोश रहा। लेकिन अब ये लोग कब तक खामोश बैठेंगे ये कहना मुश्किल है, और कब सुर उनके प्रधानमंत्री को बेसुरे लगने लगेंगे ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन सिलसिला शुरू हो गया है और राहुल गांधी कुल मिलाकर पहली बार राजनीति के मजे ले रहे हैं। 10 साल जिसे पप्पू कहकर साइडलाइन किया गया हो, जिसको ऐसा रॉकेट की संज्ञा दी गई हो जो लॉन्च ही नहीं होता, वो अगर फुल फॉर्म के साथ सामने आ रहा है तो इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी भूमिका है। 80% भाषण कांग्रेस को कोसने में रहा, बालक बुद्धि, बच्चा बुद्धि कहने में रहा और तंज कसने में रहा। तो इससे भी फिर वही गालिब का शेर कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।